ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਬੱਲੇ ਜਵਾਨੋ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। पंजाब में आई बाढ़ ने 12 जिले को डुबा दिया है और 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों के घर इस बाढ़ के कारण टूट गए हैं और पानी में डूब गए हैं। नमस्ते दोस्तों, पंजाब का ये है गुरुग्राम, जहाँ पे मिलीनियर्स, कॉरपोरेट ऑफिसर्स और बड़े बड़े उद्योगपति के घर है और कुछ पंजाबी सेलिब्रिटी भी इस गुरुग्राम सिटी में रहते हैं। जो जैसे महाराष्ट्र का मुंबई सिटी सबसे बड़ा है, वैसे ही पंजाब का गुरुग्राम सिटी सबसे बड़ा सिटी है और आज उसकी हालत ऐसी हो गई कि हर जगह वो गुरुग्राम सिटी भी डूब चुका है। और लोगों का यही कहना है कि जो वहाँ की मैनेजमेंट है, वहाँ का करप्शन दिखाई दे रहा है। वहाँ के जो कॉरपोरेशन है, उनकी जो काम 5 सालों में क्या किया है, अब सब इस बारिश में उनकी पोल खोल दी है। मुंबई और बेंगलोर की तरह ये गुरुग्राम के सिटी का भी एक स्टोरी है। इसके ऊपर एक शाहबीर नाम की रिवर या नदी थी वहाँ पे शाहबीर की, और उसके ऊपर इन लोगों ने 90s में पैसे खिलाकर गवर्नमेंट को बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े किए और जो नेचुरल ड्रेनेज पाइप थे उसे ब्लॉक कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि आज इस 100 करोड़ अपार्टमेंट के सामने भी गटर जैसी फील आ रही है। वो 100 करोड़ का अपार्टमेंट भी आधे से ज़्यादा पानी में डूब चुका है। देखो आप, और हमारे मुंबई जैसे सिटी को और मिलेनियम कहे जाने वाले पंजाब के गुरुग्राम सिटी को कम से कम मीडिया का कवरेज तो मिल जाता है, यानी कि मीडिया के ऊपर उनकी खबरें तो आ सकती है। लेकिन इसके साथ और भी कुछ ऐसे हिल स्टेशन है जिनके यहाँ भी बाढ़ आ चुके हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। वहाँ की न्यूज़ तो अभी तक दबाया गया है, खाली पंजाब की न्यूज़ ही दिखाई जा रही है। फिर भी हमारी सरकार अभी भी कोई ठोस एक्शन नहीं ले रही। और ये पंजाब में बाढ़ आने का कारण पहली बार नहीं है। इससे पहले 1988 में भी बाढ़ आ चुकी थी, उसके बाद 2008 में भी बाढ़ आ गई थी और अभी 2005 में बाढ़ भी आ गई है। लेकिन सरकार को इससे अभी भी सरकार की आंखें खुली नहीं है। मतलब इतनी बार वहाँ पे बाढ़ आ चुकी है पंजाब में, फिर भी वहाँ की मैनेजमेंट करप्शन में ही डूबी हुई है। और बताया जा रहा है कि पंजाब में 40 साल के बाद इतनी बड़ी बाढ़ आ चुकी है, जिसमें 30,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और 3 लाख की खेती बाड़ी पानी में डूब चुकी है और 12,000 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी उस बाढ़ में फंसे। और उसके बाद जम्मू और कश्मीर में सतलज और रावी नदी की पानी का जो बहाव है वो इतना बढ़ चुका है कि वहाँ और भयानक रूप ले लिया है। वहाँ के जो दृश्य है वो और भी खतरनाक, बाढ़ से भी भयंकर रूप वहाँ पे लिया गया है। और इस बाढ़ का पानी गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारा, फिरोजपुर, पठानकोट, कपूरथला, होशियारपुर और इन डिस्ट्रिक्ट में ये पानी का बहाव तबाही मचा रहा है। और यही नहीं, रावी नदी के ऊपर जितने भी सारे घर से आजू बाजू में जो घर वगैरह है वो सारे के सारे कोलैप्स हो चुके हैं, टूट चुके हैं। और उसके बाद जो दूसरे बांध है, जो पोंग, रंजीत सागर, भाखरा, ये जो बांध है इसका भी पानी बहुत बढ़ चुका है और आने वाले कुछ समय में झरनों का भी पानी छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद और स्कूल, घर पानी में डूबने वाले हैं। और पंजाब में बारिश इतनी हो रही है कि भाखरा डैम का जो स्तर है जो 36 घंटे में 4 फुट से भी ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब ये भी कभी भी पानी यहाँ का भाखरा डैम का छोड़ा जा सकता है। और भाखरा डैम से पहले पोंग और रंजीत सागर डैम पहले से ही छोड़ा गया था, इसके वजह से और भी बाढ़ का पानी बढ़ गया था। रंजीत सागर और पोंग जो डैम है उनका पानी इतना बढ़ने के बाद उनको रिलीज करना पड़ा, इसके वजह से जो भी घर थे वो पानी में डूब गए और बाढ़ की स्थिति निर्माण हो गई। फिर बाढ़ आने के बाद वहाँ की जो रेस्क्यू टीम थी, आर्मी की, एनडीआरएफ की, उन्होंने 4 से स्टूडेंट को भी रेस्क्यू कर दिया था। जो पंजाब का जो गवर्नमेंट का मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने 3-4 दिन और भी तेज बारिश होने का दावा किया है। मतलब पंजाब के ऊपर और बड़ा संकट आने वाला था। पंजाब का जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, मतलब जो हवामान जो होता है सेक्टर, वो उनका कहना है कि सितंबर तक पंजाब के सारे रिवर भर जाते हैं, एंडिंग तक। लेकिन इस साल कुछ अलग ही हो गया।
सितंबर आने से पहले ही सारे डैम ओवरफ्लो हो चुके थे, इसके वजह से उनको छोड़ना हो पड़ा। लेकिन पंजाब का एक और बात याद आती है, इससे पहले भी बाढ़ आ चुकी थी 1988 में। उस समय तो 535 लोग मर गए थे उस टाइम पे। मतलब इतनी बड़ी बाढ़ उस टाइम पे 1988 में आई थी। 1988 में जब बाढ़ आई थी पंजाब में, तभी सरकार ने इसके पीछे कई एक टीम भेजी थी। लेकिन उस टाइम भी उनको पता चला था कि एक पुअर मैनेजमेंट है। और उसके बाद 1988 के बाद अभी लगभग 40-50 साल के ऊपर हो गया, अभी भी वो पुअर मैनेजमेंट ही है। इसके वजह से फिर से एक बार इतनी बड़ी बाढ़ आ चुकी है 40 साल के बाद। और लोगों का ये कहना है कि उस टाइम पे उन लोगों ने कैनल्स, ड्रेनेज पाइप, वही चौक थी जो चौकों पे रख दी गई और उसको कुछ ठीक ही नहीं किया और उसकी तरफ देखा ही नहीं। और वहाँ के लोगों ने भी कुछ देखा नहीं और नतीजा ये हुआ कि आज पूरा पंजाब पानी में डूबा हुआ है। इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाते गए, एम्प्लाइंट चलाते गए और वहाँ के जो वाटर एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि नदी की यानी कि रिवर की कैपेसिटी कम हो चुकी है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सरकार को उन्होंने एक अपील किया, लेकिन उन्होंने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। नतीजा आज ये हो गया। और पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान की भी हालत कुछ अलग नहीं है। पाकिस्तान में भी 20 लाख लोग इस फ्लडिंग में यानी कि इस बाढ़ में फंसे हुए हैं और वो 7.5 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया है और अभी भी 5 लाख लोग उस बाढ़ के अंदर फंसे हुए हैं। मतलब इतनी खतरनाक सिचुएशन अभी इस नेचर के प्रॉब्लम की वजह से हो रही है और 850 जाने जा चुकी है। और पंजाब में अभी तक कोई सरकार की मदद नहीं है। वहाँ के ही लोकल लोग जो है पंजाबी, वही एक दूसरे को मदद कर रहे हैं और लंगर लगा के एक दूसरे का पेट भर रहे, खाना पहुँचा रहे हैं। और सरकार की अभी तक उनको कोई मदद नहीं की जा रही है। लेकिन इसके बाद सारे लोग एक दूसरे को मदद करके फिर से कामकाज में लग जाएंगे। लेकिन इसका जो रीज़न है वो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज बोल के इसके ऊपर छोड़ देंगे। इसमें कुछ हमारा भी हाथ है, हमारी भी कुछ गलती है जो हम आज चुप बैठे हैं और जो इसका नतीजा आज इस तरह हो चुका है। और सरकार को भी हमने कुछ जवाब नहीं पूछा। और इस पंजाब के बाढ़ के बाद लोगों का गुस्सा सरकार के ऊपर बहुत बढ़ गया और उसके बाद 3 ऐसे नेता मिनिस्टर है जो बीजेपी की सरकार है, वो 3 नेता वहाँ इन्फेक्शन के लिए आए और बोट राइडिंग के लिए चले गए। तो उन लोगों की बातें जो थी वो कैमरा ने कैद कर ली और वो कह रहे हैं कि उनकी जो बातें वो बाढ़ के बारे में नहीं है। वो कह रहे हैं कि स्वीडन और गोवा के कुछ शिप के ऊपर हॉलीडेज के लिए घूमने जाने की बातें एक कैमरामैन ने उनकी रिकॉर्ड कर ली। ਮੈਂ ਨਾ ਸਵੀਡਨ ਗਿਆ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब देखिए, अभी यहाँ पे लोग मर रहे हैं पंजाब में, खाने के लिए नहीं है उनको, रहने के लिए जगह नहीं है और ये गोवा और स्वीडन में घूमने के लिए बात कर रहे हैं क्रूज शिप के ऊपर। अभी आप ही लोग देख लिए अभी। और जाहिर सी बात है उसके बाद जनता बोल रही है पंजाब की, वोट आने दो, बाद में हम देख लेंगे। जब वो आएंगे, जब वोट मांगेंगे तब हम लोग देख लेंगे। तो उसके बाद आती है बात, वहाँ के एक नेता है भगवान मान, उनका नाम भगवान मान है। वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी के ऊपर चिट्ठी ले भेज देते हैं, क्योंकि उनके जो 60,000 करोड़ वहाँ के सरकार के पास पड़े हुए हैं और वो रिलीफ करने की बात करते हैं। उस 60,000 करोड़ से हम लोगों के घर बनवाएंगे, जो खेत डूबे उनको पैसा देंगे। लेकिन उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और जो 60 करोड़ का फंड जो बीजेपी सरकार के पास पड़ा हुआ है वो तो दे ही नहीं रहे और वहाँ के नेता उन लोग को ट्रोल कर रहे हैं कि बाढ़ आ चुकी है फिर भी अभी नेता का यानी कि नरेंद्र मोदी जो पीएम है, हमारे लाडले पीएम, उनका कोई ट्वीट नहीं है कहीं सोशल मीडिया के ऊपर। और यही बाढ़ टेक्सास में आती है तो तुरंत ट्वीट कर देते हैं, पाकिस्तान में बाढ़ आती है तो तुरंत ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद बांग्लादेश में बाढ़ आती है तो तुरंत ट्वीट कर देते हैं। और आज पंजाब में बाढ़ आई तो चुप है, कुछ नहीं बोल रहे। अब कुछ दिनों से तो सभी को पता है कि हमारे लाडले पीएम नरेंद्र मोदी जी चाइना दौरे पे है। चाइना दौरा ख़त्म होने के बाद वो आते हैं और भगवान मान जो है वहाँ के पंजाब के लिए एक नेता, उनको रिप्लाई करते हैं, बोलते हैं कि हम जल्दी हमारी सरकार उन आप लोगों को मदद करेगी। बस यही आश्वासन देते हैं, बाकी अभी तक तो उनको कुछ हेल्प नहीं मिली। और उसके बाद वहाँ के जो नेता है आम आदमी के, हरमीत सिंह, जो वहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने ज़रा बीजेपी सरकार के बीच दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया।
और भगवत मान को भी कहा कि वहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर है, जो अधिकारी है, उनको चेंज क्यों नहीं किया। थोड़ा सा उन्होंने एक्शन लिया तो उनको अरेस्ट करवा लिया। तो वो हरमीत सिंह इसलिए बोले कि उनके कंट्रोवर्सी में 11 विलेज आते थे, मतलब 11 गांव उनके अंडर आते हैं और सारे के सारे वो पानी के नीचे डूब गए। उनको अरेस्ट करवा लिया और उनके ऊपर एक रेप की भी केस चल रही थी। मतलब देखो अभी बाढ़ आ गई है और सरकार का क्या चल रहा है। और इतना ही नहीं हुआ, जो 11 गांव जो थे हरमीत सिंह के अंडर जो एमएलए है वहाँ के, तो वहाँ के 11 गांव की पब्लिक उनको मारने पहुंची और इसी गुस्से में उन्होंने अपने ही सरकार के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया। और फिर आप उन खुद के ही सरकार ने उनके ऊपर जो पुराना केस था रेप का वो डाल दिया। फिर अरेस्ट करने के लिए पुलिस वहाँ पे पहुंची और तब तक ये जो एमएलए साहब थे वो भाग गए थे। मतलब देखो ऐसे नेताओं को चुन के दिया है। और एक बात है, जब भाई किसी की सरकार होती है और उस सरकार के टाइम पे अगर कोई बाढ़ आती है या भूकंप आता है और तभी जो विरोधी पार्टी की जो सरकार होती है, जो पार्टी होती है, वो तो उनके ऊपर उंगलियां तो चलाती है, उनको तो बुरा भला कहती है। लेकिन किसी की भी सरकार हो, 1988 में तो कांग्रेस की सरकार थी, तभी भी यही हालत थी। सरकार किसी की भी हो, सब कोई सरकार अच्छी नहीं है। लेकिन इसमें जो जाने जाती है वो आम आदमी लोगों की जाती है, जैसे कि आज पंजाब की हालत हो चुकी है। और जो हमारे महाराष्ट्र में मुंबई की हालत तो दर साल होती है, ट्रेनें रुकती है तो वो घर से बाहर नहीं निकल नहीं सकते, किन लोगों का तो घर डूब जाता है। अभी ये मुद्दा हो गया पॉलिटिकल वालों का, सरकार का। अभी जो मुद्दा है वो पंजाब में बाढ़ आने का रीज़न क्या है। पंजाब को लैंड ऑफ रीजन भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे हर 2-3 साल में बाढ़ आती है। अभी 2025 में भी आई, 23 में भी आई थी, उससे पहले 2080 में भी आई थी, 1988 में भी आई थी। मतलब बहुत बार वहाँ पे बाढ़ आ चुकी है। लेकिन बात यही पे रुकती है कि बाढ़ आने के बाद कुछ उसके ऊपर सॉल्यूशन क्यों नहीं है। जब दुबई में बाढ़ आई थी तो 2 दिन के अंदर वहाँ के सारा का सारा पानी निकाल दिया गया था और दुबई को वैसे के वैसे चमका दिया था। लेकिन अभी 3 हफ्ता हो चुके, अभी भी पंजाब बाढ़ में ही फंसा हुआ है, सारे लोग बाढ़ में फंसे हुए। और अभी पंजाब में 1400 गांव पानी के नीचे डूब गए हैं और लोग कह रहे हैं कि नेचर का कहर है। मतलब नेचर के ऊपर नाम डालो और अपने काम पे निकल जाओ, नेचर के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। अभी जो तीसरा कारण है वहाँ के डैम, जो भाखड़ा है, पौंग है, रंजीत सागर है, उनको वहाँ के लोगों को पानी सिंचाई के लिए वो किया गया था, उनको पीने के लिए किया गया था। डैम तो अच्छे होते हैं लेकिन उसको भी थोड़ी सी दुरुस्ती वगैरह करने की ज़रूरत है, मरम्मत तो करनी चाहिए इसकी। यही जो बड़े डैम है वही बारिश के टाइम पे पानी रिलीज करते हैं। और भाखड़ा डैम जो है वो इंडिया का और सबसे बड़ा डैम है भाखड़ा डैम, और वो सबसे ज़्यादा वो पानी ऑब्जर्व करता है। और वही डैम ने इस बार पानी रिलीज कर दिया है सबसे ज़्यादा। इसके कारण से पंजाब में बाढ़ आने की सिचुएशन बन गई। और पंजाब के लोगों का भी कुछ गलतियाँ है। उन्होंने क्या किया, कुछ रिवर्स है जो सूख गई है, जो सतलज नदी है वो अभी सूख गई है और उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, घर बसाना शुरू कर दिया। और जो भाखड़ा डैम का जो फ्लडिंग गेट जब खुलते हैं तो सबसे पहले वो वही की जगह पे पानी घुस जाता है, जो अभी रिवर सूख गया है, और वो पानी ऑब्जर्व करने का काम करता है और वहीं पे पानी रुक जाता है। तो क्या हो गया, उसके वजह से वहाँ की खेती भी चली गई और जो पानी वहाँ पे रुकने वाला तो पानी भी आगे पुश हो गया, बाढ़ की समस्या और बढ़ गई। और जो भाखड़ा और रावी नदी है, जो बांध होते हैं, जो दीवारें होती है, जिसे इमेंट कहा जाता है, उनको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है और हर साल मेंटेन करना चाहिए बारिश से पहले। लेकिन उन्हें मेंटेन नहीं किया और दीवार टूटने के चांसेस ज़्यादा होने के कारण ये फ्लोडिंग गेट यानी कि जो बांध के जो गेट थे वो छोड़ना पड़ा। तेज बारिश के कारण जो रावी नदी के जो वाटर का जो कैपेसिटी वो बढ़ जाती है, उनके जो इम्प्लांट्स है वो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके कारण उनके जो गेट्स थे वो खोलने पड़े और जो पानी को जो ब्लॉकेज करते हैं वो भी टूट गए थे। इसके वजह से सारा पानी गाँव की तरफ बहकर चला गया। और जो दूसरा मुद्दा है, जो फ्लड रिलीफ के लिए जो पैसा था, जो निधि था, मतलब जो बाढ़ का आने के जो पैसा देते वो भी पैसा उन लोगों ने खा लिया। और उसके बाद जो रिवर्स थी तो पंजाब के लोगों ने भी क्या किया, वो इतने होशियार है कि कुछ रिवर के ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद जो पानी का जो भाव था और उनको जो पेस था वो कम गिरने लगा और जो पानी था वो आगे बहने लगा। और वो भाई वो पानी